शहर से कुछ दूर एक पहाड़ी पर जमनादास अनाथालय था। इस अनाथालय में लगभग 200 बच्चे रहते थे और उन्हीं में से एक था गोपाल। गोपाल, क्या ड्रॉ कर रहे हो बेटा? टीचर, मैंने एक एंजल ड्रॉ किया है जो हमेशा मेरे पास रहेगा। गोपाल पढ़ने में होशियार और सीधा साधा बच्चा था, लेकिन अक्सर उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता था और इन परेशानियों का कारण था माधव। लेकिन फिर भी गोपाल को विश्वास था कि एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन माधव बहुत शरारती था। उसने टीचर कुर्सी का एक पैर थोड़ा सा काट दिया और कुर्सी को वापस पहले जैसा ही रख दिया। और जैसे ही टीचर क्लास में आई और कुर्सी पर बैठी, कुर्सी टूटी और टीचर गिर पड़ी। टीचर बहुत गुस्से में थी। किसने किया ये? अगर वो खुद खड़ा नहीं हुआ तो पूरी क्लास को सजा मिलेगी। मैम, गोपाल ने किया है ये। गोपाल, जाओ गार्डन में खड़े हो जाओ। गोपाल भरी दोपहर में गार्डन में खड़ा हो गया। उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी बेचारा सजा भुगत रहा था। बहुत तेज धूप है, यहाँ खड़ा रहा तो बीमार पड़ जाऊंगा। उस पेड़ के नीचे चला जाता हूँ। हाँ, ये जगह ठीक है। गोपाल को पेड़ के नीचे आए हुए अभी जरा सा वक्त हुआ था कि तू यहाँ मेरा खजाना चुराने आया है। अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। नहीं नहीं, मैं तो... गोपाल उस बड़े से गड्ढे के अंदर गिर गया था। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद अनाथालय के स्कूल की छुट्टी भी हो गई। अरे, मैं तो भूल ही गई, गोपाल को मैंने गार्डन में खड़ा कर दिया था। बेचारा कितनी देर से वहाँ खड़ा है। जाकर उसे ले आती हूँ। अरे, यहाँ भी नहीं है। न जाने बेचारा गोपाल कहाँ होगा। टीचर गोपाल को ढूंढते हुए उसी पेड़ के नीचे जा पहुंची और तभी अचानक से वहाँ एक विशाल सांप टीचर के सामने खड़ा हुआ। मेरा खजाना चुराने आई है? तुझे भी वहीं पहुंचा देता हूँ जहाँ उस बच्चे को पहुंचाया। लेकिन सांप कुछ करता इससे पहले ही पेड़ से एक बड़ी सी डाल टूटकर सांप के ऊपर गिरी। सांप उस भारी डाल के नीचे दबा दर्द से तड़प रहा था। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। टीचर ने जैसे तैसे उस भारी डाल को सांप के ऊपर से हटाया। तुम भली इंसान हो, तुमने मेरी मदद की है। सच सच बताओ, यहाँ क्यों आई हो? मैं तो एक बच्चे को ढूंढने आई थी। देखो वहाँ, क्या यही वो बच्चा है? हाँ, यही है वो बच्चा। बेचारा बहुत देर से धूप में खड़ा था। सांप को टीचर की बात सुनकर यकीन हो गया और वो टीचर को उस खजाने से भरी हुई गुफा में ले गया। ये खजाना यहाँ कई हजार सालों से है और मैं इस खजाने की रक्षा करता हूँ। तुम मुझे अच्छी इंसान लगी, इसलिए जितना सोना लेना चाहो ले जाओ। नहीं, मैं यहाँ से सिर्फ इस बच्चे को लेकर जा रही हूँ। हाँ, अगर कभी अनाथालय के लिए जरूरत पड़ी तो जरूर आऊंगी तुम्हारे पास। क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? तुम्हें सिक्का एक ही शर्त पर ले जाने दूंगा कि फिर कभी इस गुफा की ओर मत आना। मैं वादा करता हूँ, फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। टीचर और गोपाल ने सांप से इजाजत ली और फिर वो दोनों गुफा से निकलकर वापस अनाथालय पहुँचे और वो गुफा फिर गायब हो गई। अब जैसे ही गोपाल अपना बैग उठाकर जा ही रहा था कि ओ हीरो, कैसी रही सजा? ठीक ही रही, बस तुम भी मेरे साथ होते तो मजा ही आ जाता। वो तेरे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। मुझे जाने दो, होमवर्क करना है। सच सच बता, वरना तू जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, ये बात है। ठीक है, तू निकल। अब माधव के लालची दिमाग ने एक तरकीब सोची और वो एक बॉल लेकर उस पेड़ के पास चला गया। उसने जानबूझकर बॉल को किसी झाड़ी में फेंक दिया और फिर उसे ढूंढने की एक्टिंग करने लगा। अरे, मेरी बॉल कहाँ गई? लाल रंग की थी, न जाने कहाँ चली गई। और तभी अचानक से
उसके सामने एक बड़ा सा सांप प्रकट हो गया। माधव का डर से बुरा हाल था, लेकिन लालच की वजह से वो वहाँ खड़ा रहा। तू मेरा खजाना चुराने आया है लालची लड़के। इतना सारा सोना, मुझे ये सारा चाहिए। एक काम करता हूँ, अपनी जेबें भर लेता हूँ। पागल था गोपाल जो सिर्फ एक सिक्का लेकर गया, मैं तो पूरा ले जाऊंगा। अब माधव ने खूब सारा सोना अपनी जेबों में भर लिया, लेकिन जब उसने गुफा से बाहर जाने की कोशिश की तो उसे दरवाजा ही नहीं मिला। गोपाल तो यहाँ से बाहर निकल गया था, मैं क्यों नहीं निकल पा रहा? कोई बचा लो मुझे प्लीज, कोई बचा लो। माधव अपने लालच के कारण गुफा में फंस गया था और उधर टीचर उसे ढूंढ रही थी। माधव कहाँ है? किसी ने उसे देखा है? टीचर, मुझे पता है माधव कहाँ गया है। गोपाल ने सारी बात टीचर को बताई। हे भगवान, माधव सोने के लालच में उस भयानक सांप के पास चला गया है, उसे बचाना होगा। टीचर तुरंत उस पेड़ के पास पहुंची और सांप से माधव को छोड़ देने की गुजारिश की। लेकिन ये बच्चा लालची है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। जानती हूँ ये बच्चा लालची है, लेकिन अभी बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। सांप टीचर की बात सुनकर मान गया और उसने माधव को अपने जीवन में कभी भी लालच न करने की नसीहत दी। टीचर माधव को लेकर वापस आ गई और सभी बच्चों को इस घटना से एक सबक मिला।